ओम शांति। गुड मॉर्निंग सबको। वेरी वार्म वेलकम। आज हमारे साथ कबीर भाई जी ज्वाइन कर रहे हैं और किया है। सो कबीर भाई आपको शिकागो से मिडवेस्ट, जो हम मिडवेस्ट कहते हैं यूएसए के, उससे आपको बहुत बहुत वार्म वेलकम। थैंक यू कि आपने हमें ज्वाइन किया। कबीर भाई जी का परिचय तो अम, ये हैं कि बाबा के लास्ट सोफास अति अति प्रिय लाडले बच्चे हैं। और उन्होंने ज्ञान मुंबई से लिया था, जब वो अपने मॉडलिंग करियर में बहुत ज़्यादा फोकस थे, और तब बाबा ने उन्हें पकड़ लिया। और बस तब से उनके बहुत सारे अनुभव हुए जो आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो पहले भाई जी का बहुत इंटरेस्ट ज्ञान में है, और ज्ञान की बहुत अलग अलग, जैसे बाबा ने उस दिन भी कहा कि न्यूनेस हो ना, हर चीज़ में योग का प्रयोग हो, न्यूनेस हो, तो ये भाई जी की विशेषता है। सो भाई जी, हम सब ये जानना चाहेंगे कि बाबा ने आपको कैसे पकड़ा, बाबा ने आपको कैसे चुना। तो आपका थोड़ी जर्नी कि कैसे आप बाबा के पास आए। तो बाबा ने ऐसे मुझे पकड़ा कि वो, अब ये तो मैं वैसे नहीं कहता कभी कि बाबा हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स लाते हैं, पर बाबा क्या है, हमें प्रॉब्लम्स में देख नहीं सकते हैं। तो उन दिनों किन्हीं कारणवश मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था। होता है जीवन में उथल पुथल, सब कुछ तो था लाइफ में, लेकिन बस मानसिक शांति नहीं थी, सुख नहीं था। कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, यही चलता रहता था। तो थोड़ा डिस्टर्ब था। तो ऐसा था कि जहाँ पे हम जिम जाया करते थे, जिम के सामने ही ब्रह्मा कुमारी का आश्रम था, जो मैं पिछले 2 महीने से नोटिस तो कर रहा था, लेकिन बस देख के निकल जाया करता था। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, या ठीक है मुझे भी ज्ञान है, ये मुझे क्या सिखाएंगे। वो कई बार अहंकार होता है व्यक्ति का कि मुझे क्या सिखाएंगे, मुझे पहले से बहुत ज्ञान है। तो ऐसी कई बातें होती थी जिनके कारण मैं उसे अवॉइड करके निकल जाया करता था। लेकिन एक दिन पता नहीं, पिछले 3-4 दिन से मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, किसी रिलेशन के कारण, या कुछ भी उथल पुथल होती रहती है जैसे। तो मेरे मन में ढेरों प्रश्न चल रहे थे उन दिनों कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ है क्या, अल्लाह ये ऐसे क्यों हो रहा है सब। तो ये सब बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में चल रहे थे, जिनका मेरे पास कोई जवाब तो था नहीं, और मैं चाहता था कि मुझे जवाब मिले। और मुझे लग रहा था कि ये उत्तर मुझे कोई दे भी नहीं सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति कभी मिला नहीं था जो उनके उत्तर दे सके। और प्रश्न बहुत सारे थे। तो जैसे ही हम जिम आए और एक्सरसाइज कर रहे थे, तो एक्सरसाइज करते करते मन नहीं लग रहा था एक्सरसाइज करते हुए, जबकि बहुत पैशन के साथ हम एक्सरसाइज करते थे, लेकिन उस दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो ऐसे ही डंबल छोड़ते और फिर बाहर आ जाते, फिर अंदर जाते कि और क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे तो हमने इतना समय लगाया है यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो चलो। अब फिर से अंदर जाते, डंबल उठाते, फिर बाहर आ जाते। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और फिर अंदर गया, डंबल उठाया, फिर छोड़ दिया, फिर बाहर आ गया, तो देखा कि वो सामने जो ब्रह्मा कुमारी का आश्रम था, उसमें ही अंदर फिर एकदम जैसे पता नहीं बाबा ने पकड़ के खींचा हो, कि बस चला गया मैं अंदर के, शायद मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए। मैं अंदर गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी वहां पे शांति थी, और माहौल ही अलग था। शायद ऐसा माहौल मैंने बहुत लंबे समय से कभी नहीं देखा था, एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो वहां पे जब हम गए अंदर, तो हमें एक माता जी मिले। हमने उनसे पूछा कि माता जी हमें, हमने माता जी नहीं कहा था उनको, हमने कहा था कि मैम हमें मेडिटेशन सीखना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप आइए, हम आपको सिखा देंगे, 7 डेज कोर्स होता है यहाँ पर, आप वो कर लीजिए। जब ये सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शायद मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, घर पे आ गया
और जब अगले दिन गया तो वहां पर शायद गुरुवार था और भोग वगैरह लग रहा था। और शायद ज्यादा बिजी होने के कारण वहां पे जो निमित्त दीदी थे उन्होंने मुझे बोला कि आप कल आ सकते हैं क्या। तो मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। तो मैं अगले दिन जब गया तो मुझे जब वहां सुनने को मिला कि आप एक आत्मा हैं, ये देह नहीं है, जो भी मुझे वो ज्ञान मिला वो मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब उसने मुझे जैसे ना मुझे कुछ अलग सुनने को मिला जो कि मैं नहीं जानता था। मैं स्वयं को बॉडी समझता था, देहभान में रहता था। तो मुझे कुछ अलग सुनने को मिला जो जिसने मेरे उमंग उत्साह को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। और मैं इतना खुश था उस वक्त कि जैसे मेरे मन में ये था कि ये बात तो उस वक्त सुनते सुनते ही मैं कह रहा ये तो मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं जानता इन बातों को, तो मैं जैसे ही जाऊंगा ना अपने फ्रेंड्स को ये बात सबसे पहले बताऊंगा। तो बाहर आते ही मैंने पहले ही दिन लोगों को कोर्स कराना शुरू कर दिया था। तो इट वाज जस्ट अमेजिंग। तो उस वक्त तो बहुत अच्छा लगा। और खास तौर पे जब दीदी मुझे कोर्स करा रहे थे तो उनके चेहरे पे काफी रूहानियत थी। अ, तो मुझे वो रूहानियत भी काफी जैसे ना खींच रही थी अपनी तरफ कि मैं ऐसा क्यों ना बन जाऊं। कितनी रूहानियत है इनके चेहरे पर। ऐसी रूहानियत तो मैंने कभी नोट नहीं की है किसी के चेहरे पर। तो ये कितना अच्छा जीवन होगा। तो मुझे उनसे प्रेरणा मिल रही थी कि मैं ऐसा बनूं और शायद ये उसी का ही परिणाम तो क्या हम ये कहें कि आपने बाबा को अम, तुरंत पहचान लिया, या आपको जैसे समय लगा ट्रांजिशन होने में धीरे धीरे, या जैसे आपको पहचान मिली और आप तुरंत बीके बन गए, ब्राह्मण बन गए, या थोड़ा समय लगा, धीरे धीरे कभी ये छोड़ा फिर धीरे कुछ और छोड़ा, ऐसे ट्रांजिशन हुआ? है। वेरी गुड क्वेश्चन। ये जब मुझे क्या है जब ज्ञान मिला तो मतलब सब कुछ लग तो बहुत ही अच्छा रहा था। ज्ञान सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जब हमने मुरली पढ़नी शुरू की, एक्चुअल में क्या था कि मैं मुरली ले जाया करता था दीदी से, क्योंकि थोड़ा सा बिजी तो रहता ही था शूट्स वगैरह में। तो मैं मुरली ले जाया करता था दीदी से। और मैं रात को सोने से पहले मुरली पढ़ा करता था। और यकीन मानिए जब मैं मुरली पढ़ता था ना तो जैसे वो हैवीपन रहता है ना, आज वो हैवीपन अनुभव नहीं होता कभी। वो हैवीपन एक अजीब सा जैसे ना आत्मा जब पाप के गर्त में डूबी हो तो एक अजीब सा हैवीपन सा जो सर में रहता है अजीब सा। तो वो एकदम लाइट हो जाता था। ऐसे लगता था कि मतलब एक तो ये नशा सा रहता था पढ़ते हुए कि मैं भगवान के महावाक्य पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोर्स में ये तो पता ही चल गया था कि भगवान आया हुआ है और ये भगवान ही बोलता है। तो मुझे ये भी क्योंकि ज्ञान तो पूरा समझ में आ गया था। कोई मुझसे ये कहता भी ना तब कि नहीं नहीं भगवान नहीं आए, ये झूठ बोल रहे हैं, तो मैं उससे डिबेट कर सकता था और करता भी था कि नहीं नहीं ये सच बोल रहे हैं। ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि भगवान इसी समय पर आएगा और ये संगम युग ही है। और 2036 मुझे इतना खुशी होती जब दीदी ने बोला ना कोर्स के दौरान 2036, लाइक मैंने कहा बस यही मैं चाहता हूँ। ये तो मैं बस यही चाहता हूँ मैं कि अब इस दुनिया का में परिवर्तन हो। जैसा यहाँ अफरा तफरी मची हुई है ना, वो मुझे बहुत खुशी देता था। तो हाँ ये आपने सही बोला कि आपको बाबा पे निश्चय। मुझे मुरली जब मैं पढ़ता था तो मुरली से मुझे ये स्पष्ट होता था कि ये जो महावाक्य है ना, ये कोई मनुष्य नहीं बोल सकता। उसी वक्त से 7 डेज कोर्स के बाद से जब मैं पढ़ता था तो मुझे स्पष्ट होता था कि मैं किसी ऐसे मनुष्य से कभी नहीं मिला हूं जो इतने गहरी बातें बोल सके, वो भी इतने सुंदर तरीके से। तो मुझे तब ये लगता था कि ये भगवान ही बोल सकता है, ये इंसान नहीं हो सकता। हालांकि मुझे इतना प्रेम नहीं उमड़ के आता था या मतलब मैं ज्ञान के आधार से चल रहा था अभी। बाबा के या कहूँ परमात्मा के प्रेम के आधार से नहीं चल रहा था। मुझे बाबा से प्रेम नहीं हुआ था अभी। बट हाँ वो पढ़ने पर ये लगता था ये भगवान ही बोल रहा है, ये भगवान ही बोल रहा है। प्रेम तो मुझे 2 या 3 महीने बाद शुरू हुआ था। वो एक अनुभव था, वो बताएंगे आप जब वो ये नेक्स्ट पूछेंगे। क्वेश्चन है मेरा। तो ये आप और कुछ शेयर करना चाहेंगे इसमें, कि कैसे फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह ने, फैमिली ने कैसे एक्सेप्ट किया कि आप ये, क्योंकि मैं भी बॉम्बे से हूँ, तो और लोखंड वाला एरिया जहाँ पर आप थे,
तो मुझे पता है कि वो एरिया कैसे है। जितने भी नए अपकमिंग बडिंग एक्टर्स और ये होते हैं वो उसी एरिया में हैंग आउट करते हैं, राइट? यस। तो बहुत, आप जैसे लोखंडवाला में जाएं आपको तुरंत बॉडी कॉन्शियसनेस का एक एक्सट्रीम। एक्सट्रीम आ ही जाता है। तो ऐसे एरिया में रहते हुए, एंड आई नो कि वहीं पर बाबा का सेंटर भी है, तो ये ऐसे लोखंडवाला में रहते हुए आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली, उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया, या उनसे कोई चैलेंजेस आए आपको? सी लोखंडवाला में जैसे आपने वहां देखा है, जैसे आप बता रहे कि एक्सट्रीम बॉडी कॉन्शियसनेस, आपने सभी मॉडल्स को देखा होगा, मेल फीमेल्स, आप अगर लोखंडवाला में रहे हैं तो उनमें से ही मैं भी एक पीस था। एक्सट्रीम बॉडी कॉन्शियसनेस शायद जितनी उनमें थी ना, मुझ में उससे भी ज्यादा थी, क्योंकि मुझे भविष्य का ब्राह्मण बनना था ना। तो मेरी अति में थी, मेरे जो थे वो अति में थे, देहभान अति में था। तो मुझे लोग कहते थे ये बना बनाया मॉडल है। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे कहते थे ये नेचुरल मॉडल है, इससे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अभी तो बहुत सीधा साधा, जैसे एकदम गाय जैसा लगता हूँ ना, ऐसा नहीं लगता था। बहुत टेढ़ा टाढ़ा, देह भान एक्सट्रीम, और उल्टा सुल्टा खाना, ये सब था। तो यस, तो मुझे यस फ्रेंड्स की तरफ से भी आए, लेकिन मैं उन्हें बड़ी युक्ति से हैंडल करता था। मैं उनके सामने जैसे बाबा शब्द ना बोल के बोला करता था, जैसे गॉड या परमात्मा हमें ये बताते हैं, ये कितनी अच्छी बात है, तो वो स्वीकार करते थे। मैं ज्यादा उनके सामने बाबा, या जैसे मैं एकदम पागल हो गया हूँ या मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता, बहुत युक्ति से मैं उनके बीच में चलता था। तो वो सब मुझे सपोर्ट करते थे। रही बात घर वालों की, देखो फ्रेंड्स की तरफ से मुझे कभी कोई चैलेंज नहीं आया। मैं जब भी फ्रेंड्स के बीच में बैठता था तो वो मुझे एक्सेप्ट करते थे। इवन वो तो कई बार मेरे मुख से ज्ञान सुनते थे तो उन्हें अच्छा भी लगता था, और वो अप्रिशिएट करते थे इन बातों को। मैं बताता भाई देखो मैं मेडिटेशन सीखा हूँ, और मैं मेडिटेशन करता हूँ सवेरे इतने बजे ऐसे ऐसे, तो वो कहते थे तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी सिखाओ। तो वो तो उनके लिए ठीक था। लेकिन जब मैं घर पे आया, घर है नोएडा में, तो नोएडा में जब आया था तो घर पे देखा माता पिता सभी को, सभी के चेहरे पर जैसे 12 बजे हुए हैं। क्योंकि जैसे वहां पे सेंटर पे देख रहा था दीदियों को, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा समय बीतता था, तो वहां पता चलता था कि रूहानी तेज क्या होता है। और यहाँ आया तो एकदम से एक्सट्रीम देहभान घर वालों में, और चेहरे उतरे हुए उनके, जैसे माया ने उन्हें पीट पीट के परेशान कर रखा हो। माता जी को देखा, पिताजी को देखा, सब। तो बस ये हुआ कि इनका कैसे भी कल्याण करना है, इनको ज्ञान सुनाना है, ठीक है। और आपको सुन के हंसी आएगी कि माता पिता जो हमारे यहाँ लौकिक, उनको कोई हम 10 मिनट या 15 मिनट कोर्स नहीं कराते थे, उनको पूरे दिन ज्ञान की डोज देते थे, पूरे दिन ज्ञान सुनाते थे उनको। तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो विद इन 10 to 15 डेज ज्ञान में आ गए थे। तो आज ये बाबा की बहुत बड़ी मतलब मुझे बहुत सपोर्ट रहा है शिव बाबा का इस मामले में, कि पूरी फैमिली, लौकिक फैमिली ही ज्ञान में है। मतलब जैसे हमारे जो लौकिक पिताजी हैं और उनके जो छोटे भाई हैं, 2 भाई हैं वो, और 2 भाई की जैसे वाइफ्स हो गई, मतलब चाची और हमारी माता जी, उनके बेटे और हम, सभी टोटल ज्ञान में हैं। तो मतलब ये तकरीबन 10-12 लोगों का परिवार है। तो सभी बाबा के अच्छे बच्चे हैं, प्रॉपर ढंग से, जो ढंग से चलते हैं एकदम, सिर्फ नाम वाले नहीं, अच्छे से। जैसे अभी कल संडे है तो हम लोग कल संडे 2 से 5 भट्टी रखेंगे, तो सभी उसे ज्वाइन करेंगे, सभी 1:30 बजे उठ जाएंगे, सभी आके बैठेंगे, सभी तपस्या करेंगे, और सभी होंगे, उनमें एक भी मिस नहीं करेगा। तो ये बड़ा कमाल रहा है। शायद इसमें मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि एक भी ऐसा नहीं है घर में जो विरोधी हो, सभी बिल्कुल प्रॉपर बीके हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग है, नहीं? बाबा ने, सर्जन ने ऐसा इंजेक्शन दे दिया आपके द्वारा सबको कि सब बाबा के बन गए। दैट्स रियली नाइस। तो आप शेयर कर रहे थे कि बाबा से लव तो आपको बाद में हुआ, तो कैसे हुआ जी बाबा जी। से लव? और दूसरा ये कि जैसे भाई, आप ना एक मेल बॉडी में है, तो परमात्मा के साथ
वो एक लव, जैसे बहुत बार मुरली में हम सुनते हैं बाबा कहते हैं कि मैं पतियों का पति हूँ, तो वो संबंध कंपेनियन का या पति का या एक वो बिलवेड का, राइट, वो संबंध कैसे जुटा आपका, और कैसे लव की अनुभूति हुई आपको? राइट। मैंने सबसे ज्यादा बाबा को बाबा के रूप में ही देखा है। मेरा जो उनसे संबंध है वो पिता का ही है, बाबा का। और बाबा वो कमाल का बाबा है ना, वो सब कुछ देता ही रहता है। और उसने क्या से क्या बना दिया। अभी मैं वहीं से बात करता हूँ कि जब हम लोखंड वाला सेंटर में थे, तो जब हमें 3 महीने हो गए थे, हम रेगुलर तो नहीं जाते थे सेंटर, जैसे वीक में 2 बार चले गए, लेकिन घर पे रेगुलर योग करना और मुरली जरूर पढ़ते थे रोज। तो एक दिन जैसे गए सेंटर पे, दीदी ने बोला कबीर भाई। हाँ, मैंने कहा दीदी बोलो। हमारे यहाँ पे ना योग भट्टी है, आपको पता होगा, मेरे ख्याल से वो घाट कोपर में सेंटर है, ओम निवास करके नाम है। नलिनी दीदी तो जी। हाँ, वहां पे भट्टी थी। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे भट्टी है और आपको ना जाना चाहिए। तो मैंने पहले तो बहाना मारा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको जाना चाहिए, दीदी बोल रही है ना। तो मैंने बोला ठीक है दीदी, मैं चला गया। कुमारों की भट्टी, आपको जाना चाहिए। तो हम वहां चले गए। मुझे तो पता ही नहीं था भट्टी होती क्या है, पर अच्छा लगता था ब्राह्मणों के साथ घूमना, उनके साथ कहीं भी जाना, ट्रैवल करना बहुत ही अच्छा लगता था। पता नहीं क्यों इतना मुझे अपने मॉडल फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनके बीच में रहते ही ना एकदम एनर्जी का लेवल ही बढ़ जाता था, एकदम निश्चिंत बेफिक्र हो जाते थे। और सेंटर का भोजन मुझे बहुत अच्छा लगता था, जब ब्रह्मा भोजन जाते थे तो वो मिलता था, वो बहुत अच्छा लगता था। दीदियों का प्यार इतने अच्छे से वो, जब नए नए होते हैं तो बहुत ही ज्यादा, खैर अभी भी वैसा ही है, लेकिन नए नए हैं तो इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि बाहर हमने कभी वो देखा नहीं है, वो प्रेम, वो निस्वार्थ प्रेम, तो वो और ज्यादा अच्छा लगता है। तो वहां जब गए हम, तो हम उनसे पूछ रहे हैं भाई ये भट्टी क्या होती है। तो कहते हैं कि भट्टी मतलब आप कई घंटे तक योग में बैठना होगा। मैंने कितने घंटे, कितने बजे शुरू होगी? कहते हैं ये 10 बजे शुरू हो जाएगी, सवेरे 5 बजे तक चलेगी। मैं कहा है 5 बजे तक भट्टी चलेगी, मतलब 5 बजे तक योग? मैं तो नहीं बैठ पाऊंगा, मैं तो आधे घंटे बैठ सकता हूँ बस। तो कहते हैं अरे नहीं भाई, बैठ लोगे आप, हम बैठेंगे ना, आप भी बैठ लोगे। तो भाई असंभव, मैं नहीं बैठ सकता। तो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जितना बैठे आप बैठ जाना, नहीं तो सो जाना। ठीक है चलो। और वहां गए तो 10 बजे जाके सब बैठ गए। और हॉल बड़ा अच्छा लग रहा था, रेड लाइट। अब तो बाबा के घरों में इतने सारे हॉल्स देख लिए हैं, है ना, लेकिन उस वक्त तो पहली बार एक ऐसा हॉल देख रहा हूँ रेड लाइट और ये। तो मैं बैठा हूँ, सब बैठे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा माहौल, सचमुच। वो मैं आज भी नहीं भूल सकता, मतलब पहली बार का ना फर्स्ट इंप्रेशन, वो भी नहीं भूला जाता मुझसे। रेड लाइट, कमेंट्री चल रही है, दीदियां सामने बैठी हुई हैं, और हम सभी बैठे हैं हॉल हॉल में। और 10 से 11 बजे, अब मुझे थोड़ा थोड़ा लगने तो लग गया, उठूं उठूं, पर उठूं भी कैसे, सब यहाँ बैठे हैं। 12 बज गए, ठीक है। 12 बजने के बाद, 12 से शायद 12:30 बजे होंगे, और मुझे ऐसे झुटके आने लग गए, हल्के हल्के, बीच में बार बार ऐसे हो जाए, ये स्थिति थी। और कमेंट्रीज चल रही हैं, सॉन्ग्स चल रहे हैं, ठीक है, मेरा अब ध्यान नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ बार बार। लेकिन बीच में सडनली एक आवाज आती है, जो कि बिल्कुल मेरे सर के ऊपर स्पीकर लगा हुआ था, जिसमें से बाप दादा की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और ये आवाज में बाप दादा कह रहे हैं कि 1 सेकंड में और शरीरी हो सकते हो, तो कुछ ऐसा था। हाँ वो था, बाबा कहते हैं अच्छा बाप कहते हैं। तो एकदम से वो आवाज आई, जैसे बहुत जोर से कानों को लगी आवाज। यूं तो हम सुनते ही हैं, अलग अलग तरह की आवाजें भी हम सुन लेते हैं, जिस फील्ड में मैं था हमने सुनी है ऐसे आवाजें भी अलग अलग तरह की। लेकिन वो आवाज कुछ, शायद बाबा ने स्पेशल उस दिन मुझे कुछ ऐसे ना झकझोर से दिया उस आवाज से, जैसे मुझे स्पष्ट था कि आवाज बहुत शक्तिशाली आवाज है। मैंने इससे पावरफुल आवाज कभी नहीं सुनी है। ये आवाज में शक्ति भी है और प्रेम भी है। वो आवाज मुझे ऐसा लगा, सुनते ही जैसे आवाज आ गई, पहले पहले जैसे मैं नींद में था, आवाज आई ना, एकदम मैं यूं चौंक गया, एकदम बैठ कर सीधा, एकदम सीधा से बैठ के मैं सुनता हूँ। और मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि ये कौन है। और जैसे ही मन में उत्तर आता है,
उत्तर भी अपने आप, जैसे बाबा ने उत्तर दिया हो, बच्चे ये मैं हूँ। तब मैंने कहा अरे वाह, दिल खुश हो गया। मतलब भगवान की आवाज सुन रहा हूँ मैं, वाह। मतलब मैं क्या बोलूं आपको, मुझे एकदम ऐसा नशा चढ़ा, मैं कहूं कि मतलब भगवान की आवाज सुन रहा हूं मैं, मतलब उसकी आवाज जिसके लिए लोग मंदिरों में ऐसे कतारें लगाए रहते हैं, सर नीचे पैर ऊपर करके खड़े हैं, कोई एक पांव पे खड़ा है, कोई भूखा ही रह रहा है दिनों दिन, है ना। ये चीज मुझे ऐसा नशा चढ़ाई कि भगवान मुझे अपनी आवाज सुना रहा है। मैं हूं कौन, मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना खास हूं कि भगवान की आवाज सुन रहा हूं। मतलब ये सोचते सोचते जो मेरी आंखों से आंसू बहे प्रेम के, वो भूले नहीं जा सकते। मेरा सारा चेहरा तो भीग ही गया, साथ में कपड़े भी यहाँ तक भीग गए थे सब। पर मैं सीधा बैठा रहा, मैं किसी को पता ना चले, सीधा बैठा रहा हूँ चुपचाप। और पर आंसू रुक ही नहीं रहे थे, प्रेम के इतने आंसू बहे कि वो एक गाना था, एक सॉन्ग था जिसे मैं अज्ञान काल में गा लिया करता था। आज वो गाना मुझे प्रॉपर ढंग से बिल्कुल सूट होता दिख रहा था। मैंने कहा क्या गाना है वो, कुछ ऐसा था कि तेरी याद में कितने मेरे आंसू बहे ना मैंने गिना, तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना। तो वो जो था, मैंने कहा वाह भाई वाह। तो आई वॉज क्राइंग, बट ये जो आंसू थे ये मोती थे, बाबा कहते हैं ना प्रेम के आंसू मोती बन जाते हैं, तो वो थे। अब मैं नींद कहा, नींद तो गई, ठीक है। तो शायद 1 बजे तक हम लोग वहां बैठे होंगे, उस ड्रिल के बाद हमें ब्रेक मिला था। तो हम सब ऊपर गए। जब सब ऊपर गए, सब अपनी मस्ती में खुश, और कुमार थे ज्यादातर, तो कुछ कुमार तो मस्ती कर रहे थे, आपको पता है कुमार तो मस्ती करते ही हैं। तो मैं उनको देख रहा हूँ, तो मेरे मन में क्या चल रहा है, ये मस्ती क्यों कर रहे हैं, ये रो क्यों नहीं रहे मेरी तरह, है। मतलब मेरे मन में ये चल रहा है उस वक्त कि मतलब इन्हें भी रोना चाहिए ना मेरी तरह, भगवान की आवाज सुन रहे हैं, अरे इनको मस्ती छा रही है। तो बट मुझे उत्तर भी मिल गया, भाई ये तो पुराने हैं, इनको क्या, अपना आप ही उत्तर भी आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन चल रहे हैं, उत्तर क्वेश्चन अपने आप। अच्छा, अब देखो, क्योंकि मेरी लॉटरी लगी थी ना, पता था फिर भी भगवान है, फिर भी मैंने एक भाई से कंफर्म किया कि भाई ये किसकी आवाज थी। तो कहता है तो बाबा थे, बाबा की आवाज थी। मैंने कहा अच्छा, वाह वाह वाह, थैंक यू। बस तो मुझे पता था, लेकिन फिर भी सुन के और अच्छा लगा। पर मेरे आंसू नहीं रुके, मैं जाके हॉल में बैठ गया, हमारी खटिया पड़ी थी, नीचे बहुत सारे वो गद्दे बिछे हुए थे, सभी नीचे लेटे हुए थे, खटिया इधर पड़ी थी, मैं जाके इस पे चुपचाप बैठ गया। और मुझे सारी दुनिया से बदली बदली लग रही है, मैं जैसे शौक में हूँ। और मैं बैठ गया, और बैठ के मुझे फिर आंसू आने, मैं उस पॉइंट को सोचूं, बस वो आवाज सोचूं, और मेरी आंखों से आंसू, वो आवाज सोचूं, आंखों से आंसू। मैं जाके पीछे को लेट गया ऐसे खाट पे, चेहरा मैंने ऊपर करा हुआ था, और वो आंसू ऐसे ही गिरते रहे, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने किसकी आवाज सुनी है, मैं कितना भाग्यवान हूँ। तो वहां मुझे बाबा से, वहां वो प्रेम अनुभव हुआ था, उस प्रेम ने ही मुझे इस तरह से चलाया है आज तक। तो ये था बाबा के साथ प्रेम का अनुभव। तो जब इतना प्रेम का अनुभव होता है और फिर आपको वापस अपने उस जॉब में जाना है, लौकिक जीवन में जाना है, भट्टी पूरी हो गई, अब नेक्स्ट डे आप वापस पहुंच गए, तो अंदर क्या ऐसे कॉन्फ्लिक्ट रहता था कि मुझे नहीं जाना है, मुझे ये नहीं करना है, बट क्या करें, पैसे तो कमाने हैं तो ये करना है। दाल रोटी के लिए करना हाँ। पड़ेगा, हाँ। तो अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट रहता था, और इस कॉन्फ्लिक्ट को फिर कैसे खत्म हुआ ये कॉन्फ्लिक्ट? एक्चुअल में दीदी क्या था कि मेरा जो ये सपना था कि मैं मुंबई में जाऊंगा एक दिन, और मैं हीरो बनूंगा, ये मैं छोटा सा भी बोलता था, व्हेन आई वाज ओनली आई थिंक 12 और 13 ईयर ऑफ एज, जब मैं थे 12-13 वर्ष का था, तब भी मैं ऐसा सोचता था कि मैं एक दिन मुंबई जाऊंगा। वैसे तो गांव से बिलोंग करता था, और बहुत ही उस वक्त गरीबी का माहौल था गांव में, कच्चे घर थे हमारे, ऐसे ही गाय भैंसों का पालन ये सब होता था। तो सरकारी स्कूल से मेरी एजुकेशन हुई थी।
तो वहां पे हम पढ़ते थे और मेरे मन में चलता था कि मैं एक दिन मुंबई जाऊंगा, जबकि दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, पर हाँ था, मेरे को जाऊंगा मैं एक दिन बड़ा होके। तो ये जैसे जैसे बड़ा होता गया सपना और बड़ा होता गया। और क्योंकि बिल्कुल टिपिकल गांव से बिलोंग करता, तो गांव की आपको पता है लैंग्वेजेस कैसी होती है। और फिर हिंदी मीडियम से पढ़ा, वो भी गवर्नमेंट, तो हिंदी भी ढंग से नहीं बोलनी आती, इंग्लिश तो अब छोड़ ही दो। लेकिन बस करना है, मेरे को जाना एक दिन। तो जब वहां तक पहुंचा ना, मुंबई तक, ये सब मॉडलिंग वॉडलिंग के फील्ड में, उससे पहले बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ी अपने ऊपर। अपने एक एक शब्द को, जैसे अब वही बोला शब्द, तो इस शब्द को मैं शब्द नहीं कहता था, शब्द। लाइक यूज टू स्पीक लेसे कैसे इज्जत, आई यूज टू कॉल इट इज्जत। सो जैसे ना शब्दों को, एक एक शब्द को करेक्ट करना, है ना। जैसे एक बार मैं 12th क्लास में था, समवन सेड टू मी थैंक यू सो मच। मुझे समझ में ही नहीं आया थैंक यू सो मच का मतलब क्या होता है। सो आई वाज जस्ट आस्किंग समवन कि भाई ये थैंक, इसने कुछ बोला मुझे थैंक यू करके, कुछ इसका मतलब क्या होता है। तो कहते हैं थैंक यू मतलब धन्यवाद। ओ अच्छा, और उसके साथ कुछ और भी लगाया था, बहुत भारी सा शब्द था। तो भारी सा, हाँ क्या था भाई? अरे था, मैंने उनको बोला इधर आइए, आप इनको बोल के बताइए वो भारी सा शब्द आपने बोला था क्या था वो। तो कहते भारी क्या था उसमें, थैंक यू सो मच। पर अरे सो मच का मतलब होता है बहुत सारा धन्यवाद। मैं कहा ओ अच्छा, चलो एक नई चीज सीखने को मिली। सो आई वॉज लाइक दिस इन 12th क्लास। तो वहां पे गए तो आप समझ सकते हैं, हाथ पैर कांपते थे मेरे जब लोगों से मिलता था। बहुत काम किया था अपने ऊपर, तो इसलिए ये लगता था जब ये मैं आ रहा हूँ वहां से बाबा के साथ ये मिलन करके, मेरे मन में यही चल रहा है कि कितनी मेहनत करके मैं यहाँ तक आया हूँ। और अब मेरा पूरी तरह से एक तरीके से तूफान चलने लग गया मन में, कि मुझे एकदम पवित्र जीवन जीना है। और ये स्पष्ट है कि आप इंडस्ट्री में रहते हुए पवित्र रहना, आप चलो उस लेवल पे पवित्र रह सकते हैं, लेकिन जो ये है आपका थॉट लेवल, आप शूटिंग के दौरान टचिंग वचिंग जो होती है, आप कितना बचेंगे उनसे। मन में ये चल रहा है कैसे। फिर आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, वो आपको पार्टीज में बुलाता है, आप कैसे मना करें। आप एक बार बहाना दे सकते हैं, 2 बार बहाना दे सकते हैं, आप जाए ही ना तो आपके कॉन्टैक्ट ही खत्म हो जाते हैं और आपको शूट्स मिलने बंद हो जाते हैं। और ये मेरे साथ होना शुरू हो गया था क्योंकि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया था, अल्कोहल छोड़ दी थी, और इसका सीधा असर मेरी बॉडी पे पड़ने लगा था, क्योंकि मैं सिर्फ अब वेजिटेरियन भोजन ले रहा था, और वेजिटेरियन में मुझे इतनी समझ नहीं थी उस वक्त के वेजिटेरियन से बॉडी में कैसे मेंटेन करूं। फिर दूसरा ये भी चलो मैं कर लूं, लेकिन मेरे को ये भी था कि मैं जिम जाता था तो मेरे अंदर ये रह गया था कि देह भान है ना ये तो, पर मैं अब सोल कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ने लगा हूँ। क्या बॉडी बना के क्या है यार, मेरे को मजा नहीं आता ये बॉडी देखते रहते, अब खड़ा होकर अब मन नहीं करता देखने का। सोल, मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं तो फरिश्ता हूँ, ऐसा मुझे रहता था। अब ये सब चल रहा है, और इसके कारण क्या हुआ, इसी कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी के कारण बॉडी में बहुत गिरावट आई, चेहरे पे भोलापन आने लग गया, और वो एटीट्यूड आना बंद हो गया जो कभी शूट्स में आया करता था। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं शूटिंग पे हूं और मेरे ही सामने मुझे हटाकर दूसरे मॉडल को ले लिया जाता था। फिर ये कई बार होने लगा, और ये मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता था, क्योंकि मुझे भी ऐसा दूर दूर तक नहीं लगता था कि मॉडलिंग छोड़ दूंगा। मुझे ऐसा लगता था कि मॉडलिंग करते हुए ये चीज करता रहूंगा, और मुझे कई बार रिजेक्ट कर दिया गया मुझे सबके सामने। तो मुझे बहुत बुरा लगने लगा, एक बार तो मैं इतना अच्छा मॉडल था और अब ये क्या हो रहा है। तो मैं बाबा से लड़ता था मन ही मन कि क्या हो रहा है, मैं आपका बन के ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो मतलब ये सब फिर भी होता रहा। एक समय ऐसा भी आया जो कि शायद आपने अनुभव में सुना होगा, कि ये समय भी आ गया कि वास्तव में मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं बचे थे, मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं थी, और मैं घर नहीं बोल सकता था, क्योंकि वो पहले ही फोन पे तो मैंने बता ही दिया था कि ऐसे ऐसे, वो थोड़े घबराने लगे थे कहीं ये बाबा तो नहीं बन जाएगा ऐसे। लेकिन मिलने के बाद वो अलग बात है, उन्हें ज्ञान दिया था, लेकिन फोन पे तो नहीं समझा पाया था सही से उन्हें।